एक ऐसी कहानी जो अधूरी रह गई, एक ऐसी कहानी जिसे लोग पूरा होते हुए देखना चाहते थे, एक ऐसी कहानी जिसके प्यार में लोग भी डूब चुके थे, एक ऐसी कहानी जो आगे तो बढ़ी लेकिन मुकाम तक ना पहुंची। कहानी दो दिलों की, जिसकी शुरुआत हुई बिग बॉस के घर से। वो साल 2019 था और बिग बॉस का 13वां सीजन था, जहां एक हिंदू ब्राह्मण की मुलाकात हुई एक पंजाबी से और ऐसा रिलेशन बन गया कि लोगों को वो इतना पसंद आने लगा कि उनका ट्रेंड ही शुरू हो गया। यहाँ पर बात हो रही है सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की, जिन्हें साथ में देखने के लिए फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता था। आज सिद्धार्थ शुक्ला का बर्थडे है, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला की बर्थ एनिवर्सरी है। एक बार फिर वो दिन आया है जब लोगों ने ट्विटर पर आकर सिद्धार्थ शुक्ला को बर्थडे विश करना शुरू कर दिया। आज वो फिर दिन आया है जब लोग सिद्धार्थ शुक्ला को याद कर रहे हैं। आज फिर वो दिन आया जब लोग सिडनाज को याद कर रहे हैं, सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के रिलेशनशिप को याद कर रहे हैं। इनको याद करने की पीछे की वजह है कि सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे और किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, तो हमने सोचा क्यों ना सिडनाज के बारे में ही बात कर ली जाए। अब सिडनाज कैसे शुरू हुआ? सिडनाज शुरू हुआ बिग बॉस के घर से। बिग बॉस के घर में हमने बहुत सारे इमोशंस देखे हैं, रिलेशनशिप्स देखे हैं। बहुत सालों में बहुत कपल्स आए हैं, कई घर के बाहर जाकर ही उनका ब्रेकअप हो जाता है। कईयों के रिश्ते आगे तक नहीं बढ़ पाते, कोई पीछे से मतलब कोई कपल के रूप में आए होते हैं और उनका रिश्ता टूट जाता है। बहुत ही कम ऐसे रिश्ते हैं जो कि टिके हैं बिग बॉस के घर के बाहर, और सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की लव स्टोरी उनमें से एक थी। उनकी जो जर्नी थी, उनका जो सफ़र था बिग बॉस के घर में, आप कह सकते हैं वो वन ऑफ द मोस्ट हार्ट वार्मिंग और मेमोरेबल था। उनकी जो लव स्टोरी थी अब लोगों को आज भी याद है, लोग आज भी उन्हें याद करके रोते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी प्रेम कहानी है जो अधूरी ही रह गई। बिग बॉस के घर में एंटर करने के बाद सिद्धार्थ और शहनाज की जो केमिस्ट्री थी वो क्लियर थी। सबको पता था कि हाँ, इनका जो बॉन्ड है वो काफ़ी क्लियर है, वो फेक नहीं कर रहे हैं जैसा कि बाकी करते हैं। उनका बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा डीप होता था, जैसे कि आप कहते हैं कि पहले दोस्त बने, एक दूसरे को जाना और फिर फ्रेंडशिप और ज़्यादा हो गई। उनका जो मजाक चलता था आपस में, वो जो सीक्रेट शेयर करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, वही एक कारण था कि जो फैंस थे वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। इनके रिलेशनशिप के वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल पहलू की बात की जाए तो वो ये है कि इनका जो रिश्ता था वो जेन्युइन था, इनका जेन्युइन नेचर। सिद्धार्थ को उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लिए जाना जाता था, टीवी शोज करते थे, और शहनाज पंजाबी सिनेमा से बिलोंग करती थी, गाने गाती थी और एक्टिंग करती थी। ये दोनों साथ में और बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज की स्ट्रेंथ के पिलर थे, और बिग बॉस के घर में आप कह सकते हैं जो सिद्धार्थ थे वो शहनाज की स्ट्रेंथ थे। वो किस तरह प्रोटेक्ट करते थे शहनाज को, गाइड करते थे। गेम में कोई भी अप डाउन आता था तो हमने देखा किस तरह सिद्धार्थ ने शहनाज को गाइड किया। दूसरी तरफ शहनाज का जो इनोसेंस, बच्चों वाला जो फेस था, चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म था, उन दोनों मतलब इन दोनों का जो मिक्सचर था, उन्होंने इस प्यार को, इस अनकंडीशनल लव को और ज़्यादा अच्छा बना दिया, और लोगों के जो दिल थे वो इन दोनों के इक्वेशन को देखकर पिघल गए। अब सिडनाज कब आया? सिडनाज तब आया जब इन दोनों का बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगा। बिग बॉस के घर में शहनाज और सिद्धार्थ का जो अनकंडीशनल लव था वो लोगों को पसंद आने लगा, तो शहनाज ने इसे एक नाम दे दिया जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड होने लगा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि बिग बॉस के घर में शहनाज का नाराज़ हो जाती थी, फिर सिद्धार्थ के पास खुद ही उन्हें मनाने जाती थी, और बिग बॉस 13 को देखने का मेन जो रीज़न था लोगों के पास वो सिडनाज ही थे। लोगों का मानना था कि जब तक सिडनाज है तब तक हम बिग बॉस सीज़न 13 देख रहे हैं। इनकी जो प्यारी सी नोकझोंक होती थी वो भी लोगों को बहुत पसंद आती थी। कभी एक दूसरे से नाराज़ हो जाते थे, कभी एक दूसरे से प्यार करते थे, किस तरह दोनों के साथ इंटरेक्ट करते थे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते थे, किस तरह एक दूसरे को गाइड करते थे, वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को देखने में भी बहुत अच्छा लगता था। जैसे जैसे सीज़न बढ़ा इनका जो बॉन्ड था और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगा, और सिद्धार्थ और शहनाज आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड कपल्स बन गए बिग बॉस की हिस्ट्री में। अब ये हुआ, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सिद्धार्थ बिग बॉस रियलिटी शो तो जीत गए 2020 में, लेकिन जब वो घर छोड़कर गए तो भी उनका रिलेशनशिप अच्छा था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो कभी सोचा ही ना हो। होता है ना, कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो हमने सोची भी ना हो, और कुछ ऐसा ही हुआ। सिद्धार्थ जो थे उनकी डेथ हो गई, और सितंबर 2021 में उनकी डेथ हुई, उनको हार्ट अटैक आया, जिसके बाद
एक आप कहते हैं ना शौक की लहर दौड़ गई। शहनाज इतनी टूट चुकी थी, आज भी देखा जाता है कि वो सिद्धार्थ को याद करती हैं तो रो पड़ती हैं। उनके वॉलपेपर में भी सिद्धार्थ का जो फोटो था वो भी देखने को मिलता है, पहले भी देखने को मिला, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सिद्धार्थ की डेथ से पहले उन्होंने काफ़ी म्यूज़िक वीडियोस भी किए। दोनों ने ऑन स्क्रीन काफ़ी म्यूज़िक वीडियोस भी किए, जैसे कि भुला दूंगा, हैबिट, शोना शोना। तो ये गाने हैं जो जिनमें हमने इन दोनों को साथ में देखा है, जिसके बाद इनका जो आप कह सकते हैं रिलेशन था वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन ये भी आपको बता दें कि जैसे ही सिद्धार्थ की डेथ हुई तो शहनाज बहुत ज़्यादा लो हो गई थी। और वही होता ना कि आप किसी को बहुत ज़्यादा मानते हो और एकदम से आपको पता चलता है कि हाँ, कल से वो हमारे बीच नहीं है, तो हम उसको यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। एक और बात है साल 2022 की, जब फिल्म फेयर मिडल ईस्ट अचीवर्स मतलब नाइट थी दुबई में, शहनाज को अवार्ड मिला था। तो शहनाज ने कहा था कि एक बंदे को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, इतना मेरे पे इन्वेस्ट कर लिया कि आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। सिद्धार्थ शुक्ला, दिस इज़ फॉर यू। उन्होंने अपना अवार्ड जो था वो सिद्धार्थ शुक्ला को डेडिकेट किया था। ऑफिशियली दोनों ने कभी नहीं बोला कि हम कपल हैं, लेकिन लोग चाहते थे कि हाँ वो इस चीज़ पर हामी भरे कि हाँ वो कपल है, और लोग उन दोनों को साथ में देखना चाहते थे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो दोनों साथ में तो आए, लेकिन जो सफ़र था दोनों का वो बहुत ही ज़्यादा कम था। सिद्धार्थ की डेथ के बाद शहनाज ने एक म्यूज़िक वीडियो भी उनके लिए ट्रिब्यूट के लिए गाया, जिसका टाइटल था तू यही है। और बिग बॉस 15वें सीजन में भी वो फाइनले में आई, जहाँ पर उन्होंने सिद्धार्थ को एक स्पेशल ट्रिब्यूट दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे कहानियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पर शहनाज ने सिद्धार्थ को याद किया है, और अभी भी याद करती होंगी जब भी उनका कोई चीज़ दिमाग में आ जाती होगी, अच्छा हम तो ये करते थे, हम तो वो करते थे। फिलहाल अब ये जो कहानी है वो तो अधूरी रह गई। अब इस पर आप लोग क्या कहेंगे? सिद्धार्थ शुक्ला की बर्थ एनिवर्सरी पर आपका क्या मैसेज है वो हमें कमेंट करके बताएं। तमाम इससे और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ जुड़े रहें।